रोमांचक रहे हैं। आज भी एक अच्छे मैच की हम अपेक्षा करते। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए प्रतीक पाटिल और परेश गोड़ाटकर। परेश गोड़ाटकर पिछले सीजन में बहुत अच्छे टच में थे, लेकिन इस सीजन में अभी तक वो खेल पेश नहीं किया है परेश गोड़ाटकर ने, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। गेंदबाजी में लगाया गया है यहाँ पर गेंदबाज उज्जवल पाटिल। हालांकि वही उज्जवल पाटिल है जिन्होंने पिछले सीजन में सबसे पहले विकेट मेडन ओवर किया था। उज्जवल पाटिल सामना करेंगे प्रतीक पाटिल। पावर प्ले चलता हुआ, फील्ड की जमावट, शॉर्ट थर्मैन, शॉर्ट फाइन लेग, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट घेरे में। पहली गेंद के साथ आते ही गेंद को पुल किया, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है। जब तक गेंद पे केतन पाटिल पहुंचते 2 रन बना लिए प्रतीक पाटिल ने। प्रतीक का खाता खुलता हुआ 2 से खाता खुलता हुआ जे हनुमान स्पोर्ट जेएच स्पोर्ट टेम्बोली का 2 रन बिना किसी विकेट के। आप देख रहे हैं सरोली चैंपियन ट्रॉफी 2022 2023 नए साल का तोहफा। शॉर्ट गेंद बैकफुट पे गए, पंच किया, पीछे खिलाड़ी रखा गया है, नहीं रोक पाए। गेंद कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। आज दिन भले से संडे नहीं है, लेकिन संडे ग्रुप वडूगढ़ नौगढ़ ने कहा है कि वडू नौगढ़ की टीम आई देवी वडू नौगढ़ अगर क्वालिफाई होती है तो शाम में टीम जहां बोलेंगी उस ढाबे पे दावत। खेल की शुरुआत चौके से 6 पे पहुंचे प्रतीक पाटिल। उज्जवल पाटिल स्मार्ट दबा ऑन दी अब खेला है इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जारी, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, अब जाके रोका है उससे, 2 रन बना लिए। अच्छी शुरुआत करते हुए प्रतीक पाटिल टार्जन ऑफ टेम्बोली के नाम से जाने जाते हैं। दो रन से स्कोर 8 पे पहुंचा है। आदरणीय रामभाऊ चौधरी साहेब त्यांचं देखील इथे शुभागमन, आपलं देखील हार्दिक स्वागत असेल। जाऊया माशा दिशेने। उछाल दिया है, केतन नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फील्डिंग लाजवाब। तालुका क्रिकेट भिवंडी का सबसे अच्छा फील्डर डीप में इस वक्त है, लेकिन प्रतीक पाटिल भी जानते हैं वो जानबूझकर गेंदों को उनसे दूर हवा में उछाल रहे हैं। 10 पे पहुंचे प्रतीक, 10 पे पहुंचा स्कोर। हमारे ऑफिशियल स्कोरर साहिल शिल्के, जबकि मेरे साथ कमेंट्री में सरोली की आवाज विशाल पाटिल। अच्छे कमेंटेटर हैं और 2 साल पहले भी मेरे साथ कमेंट्री कर चुके हैं। इस मर्तबा कंट्रोल शॉट है, उन्हें पता है कि पीछे केतन है। हाँ ना, चलती हुई थ्रो काफी ऊंचा आया, 2 रन बना लिए जोखिम भरे। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 12 रन बिना किसी विकेट के। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सरोली चैंपियन ट्रॉफी 2022 2023 2022 में ये कप शुरू हुआ है और 2023 में समाप्त हो जाएगा। साल के पहले दिन कौन चैंपियन, ये सवाल रहेगा। बोल्ड परफेक्ट यॉर्कर, क्या गेंद थी, परफेक्ट यॉर्कर बोल्ड कर दिया वहां पर प्रतीक पाटिल को।
एक बड़ा नाम। खेल की शुरुआत होती हुई ये देखिए क्या परफेक्ट यॉर्कर था, जवाब ही नहीं था वहां पर प्रतीक पाटिल के पास। नए बैट्समैन बल्लेबाजी करने के लिए जेएच टेम्बोली की तरफ से आए। कुमार, अच्छा कुमार भुईर बहुत दिनों के बाद आए बीच में। हालांकि सिटी क्रिकेट में कुमार भुईर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है पिछले कुछ सालों में। जेन्युइन इन कटर गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर है। 1 मिनट ज्यादा लिया अपने पहले ओवर के लिए। देखना है कि गेंदबाजी में किसको बुलाया जाता है। गेंदबाजी में मितेश को बुलाया गया है, मितेश जोशी। मितेश जोशी को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन परेश गोराटकर। परेश गोराटकर एकाएक पिक्चर में जब आए थे, जब बाली ट्रॉफी 2021 में अर्धशतक जमा था। फुलटॉस गेंद जोर से मारने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, स्क्वायर लेग पे गई, 1 रन। देखिए केतन पाटिल लगभग अपने दाएं और बाएं 20 कदम का जो इलाका है वो कवर करते हैं। स्कोर 1 रन से आगे सरकता हुआ 13 पे पहुंचा है। मितेश, अच्छा ड्राइव, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, उसका पीछा किया जा रहा है। 2 खिलाड़ी उसके पीछे हैं, 2 रन बने, तीसरे के लिए पलट चुके हैं बैट्समैन। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। 3 रन स्कोर में और आते हुए 3 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 16 पे पहुंचा है 1 विकेट कमाने के बाद। गुरसई बी के कैप्टन और साथ ही साथ JRE राजनौली के कैप्टन, दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए हमारे टॉस बॉक्स लेट अशोक रामभाऊ चौधरी टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। इस मरतबा बैकफुट पे गए, कट किया है, कंट्रोल का शॉट है, आउटफील्ड तेज है, गेंद निकल गई है पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जय पवार पैनल, क्रिकेट में भावेश पवार, डेकोरेशन में सचिन पवार, कमेंट्री में सुनील पवार, अंपायरिंग में जय पवार और फिल्मों में ललिता पवार। जवाब नहीं। खेल की शुरुआत होती हुई अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अब बैट्समैन परेश गोराटकर। हुक कर दिया है, गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ और नहीं रोक पाएंगे। गेंद वाइडिश फाइन लेग पर, 4 रन। कुछ अड़चनों के कारण जो ग्रामीण सम्राट सुरेश मात्रे का शो था वो अब 1 या 2 फरवरी से शुरू होगा। वहाँ पर भी JP पैनल था। जय पवार, ओ बढ़िया गेंद, अतरिक उछाल था और बैट्समैन की बिल्कुल सीने के करीब से चली गई विकेट कीपर के पास। बहुत खूबसूरत गेंद। मितेश जोशी,
मितेश जोशी। मौसम बहुत सुहाना, हवा के झोंके अब बह रहे हैं। इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, फिर अच्छी गेंद। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है जेएच टेम्बोली का, कुल मिलाकर 24 रन। और विकेटों को हम देखें तो विकेट एक गिरा है, 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स। कुमार गोड़ाटकर इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर परेश गोड़ाटकर 9 पर, और कुमार ने बना रखे हैं 3 रन। कुमार भोईर ने बना रखे हैं 3 रन, 9 रन। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए यश पाटिल। दुबला पतला शरीर श्रीलंकन गेंदबाजों की याद ताज़ा करते हुए, हालांकि बहुत ही काबिल गेंदबाज हैं। देखिए, सागर भुईर एंड कंपनी ने शो को रखा। यहाँ कलरफुल स्टैंड्स लग रहे हैं, जो हमारे स्टैंड हैं उनको कलर किया गया है। महेश ठाकरे साहब हमारे दाईं ओर बैठे हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। राजनौली की मशहूर पर्सनालिटी, और रबर क्रिकेट टूर्नामेंट में सबसे बड़ा टूर्नामेंट महाराष्ट्र में होता है, उन्हीं का रहता है। स्वागत है आपका महेश जी। खेल की शुरुआत यश पाटिल सामना करेंगे कुमार भोईर। राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए उछाल दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी हैं, बढ़िया जज कर रहे हैं, आउट हो गए कुमार भोईर। दूसरा झटका यहां पे लगता हुआ। आई देवी वडू नौगर को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। स्वागत है आपका इस सरोली चैंपियन ट्रॉफी 2022 2023 में। पहली गेंद पे विकेट की खुराक के साथ मुड़ते हुए यश पाटिल। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। गुरसई बी के कैप्टन और जयहरी राजनौली के कैप्टन। खेल की शुरुआत होती भी नए बैट्समैन मोनिश पाटिल आए बल्लेबाजी के लिए। सर्कल में बिल्कुल आईसीसी का रूल है, 4 खिलाड़ी हैं और चारों के चारों अब ऑफ साइड में रखे हैं, और पीछे पूरा खुला मैदान है। अगर हम लॉन्ग ऑफ को देखें, लॉन्ग ऑफ से लेकर डीप थर्मेन तक कोई भी पीछे खिलाड़ी नहीं है। यश पाटिल स्विंग एंड मिस, 1 रन आता हुआ लेग बाय। गुरसई बी का जो विजय रथ है वो थोड़ा सा थम गया है इस साल, और मेरे ख्याल से 5 कप अब तक गुरसई बी ने जीते हैं। पिछले साल इस टीम ने 29 कप जीते थे। पिछले साल 37 कप जीते थे। सिल्वर जुबली कप वाली ट्रॉफी रहा था उनका। यश पाटिल अच्छा शॉट, बॉलर बैक ड्राइव ऑन दी राइस खेला, 1 रन बना। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी पहुंचे, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है टेम्बोली का 26 रन 2 विकेट। ओवर नंबर 3 चल रहा है। और देखिए, जिस तरह की शुरुआत की थी प्रतीक पाटिल ने, कैप्टन ज़रूर चाहेंगे कि 5 ओवर में लगभग 50 के ऊपर जाया जाए, क्योंकि ये विकेट में जहाँ रन है वहाँ गेंदबाज के लिए भी काफ़ी कुछ रखा हुआ है।
अधिकांश गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर स्किट होती है। अधिकांश गेंदें गुडलेन पे पड़ने के बाद अतिरिक्त उछाल प्राप्त करती। फुलटॉस गेंद स्विंग कर दिया ऑन साइड में, मस्तक पे दस्तक, गेंद 6 रनों के लिए। की तरफ जा रहे हैं। मैं 10 बार कहता हूं कि नींबू खाने से दुश्मन के दांत खट्टे नहीं होते हैं। दुश्मन से आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहिए और कांधे से कांधा लड़ना चाहिए, एग्रेशन। बघा टीम रांजोलीचे कॅप्टन किंवा प्रतिनिधी आपण संपर्क साधायचा अनमोल चौधरी आणि दीना चौधरी सोबत लवकर संपर्क साधायचा। जारी राजनौली की कैप्टन, आपको तुरंत ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से संपर्क करना है। सिक्सर लगाए मोनिस पाटिल के बल्ले से, यश पाटिल मोनिस के लिए, फिर से खींच के मारा है पीछे खिलाड़ी, बढ़िया कैच और आउट हो गए मोनिस पाटिल। हुए वीरेश विकेट कीपर बैट्समैन है, सिटी क्रिकेट में पायनियर के लिए खेलते हैं और बहुत बढ़िया बारी खेली थी उन्होंने धर्मराजा चषक में न्यू इंडियन के सामने। वीरेश इज द न्यू मैन इन, स्कोर इस वक्त 32 रन, 3 विकेट, 32 for the loss of 3 wickets. यश पाटिल राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए सामना करेंगे बैट्समैन वीरेश पाटिल। स्वीज हिट की कोशिश, बढ़िया गेंद आगे रखा था और देखना है 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। यस, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 32, विकेट गिरी है 3। जे टेमोली वडुनगर के सामने टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही। जेआरई राजनौली के कैप्टन और गोरसई बी के कैप्टन टॉस यस आ चुके हैं, वेलकम। गोरसई बी कहते हैं नाम ही काफ़ी है, लेकिन इस सीजन में बहुत चुनौतियां उनको भी मिली है। पानी की सुविधा की जाए। 12th मैन, इसके बाद कड़क मुकाबला देखने के लिए तैयार हो जाइए। जेआरई राजनौली बनाम गोरसई बी। कल जिन गेंदबाजों ने हैट्रिक ली थी, मोहिल मात्रे, ये सिटी क्रिकेट में भी हैट्रिक ले चुके हैं। कामतगर एक्सप्रेस मोहिल मात्रे, उज्जवल पाटिल, इस मरतबा तान दिया आसमान में, 6 रन, गजब का शॉट। धमाकेदार स्ट्रोक आता हुआ बैट्समैन परेश गोड़ाटकर के बल्ले से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 38 रन, 3 विकेट। डेथ ओवर में इस तरह की बल्लेबाजी
आपको करना ही होती है। अगर आपको चुनौतियां सामने की टीम को देना हो तो राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए फिर से गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। क्या गजब की बल्लेबाजी करें, स्लोक स्वीप पतरा बजाओ शॉट, 6 रन। राहुल, मैंने कहा था ना कि परेश गोड़ाटकर अगर अच्छे फॉर्म में आ गए तो फिर हर शॉट उनके बल्ले से निकलता है। मैच बॉल आ चुका है। यस, अंपायर के पास जो है वो मैच बॉल है। अब स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ जे टेम्बोली का 44, परेश 8 गेंदों में 22 रन। बहुत बढ़िया स्कोरिंग कर रहे हैं हमारे शिल्के, हर डेटा हमें दे रहे हैं। कल से क्या कुछ हुआ, 3 अर्धशतक लगे, 4 हैट्रिक हुए, 1 मेडन हैट्रिक हुआ। उज्जवल इस मर्तबा ऊपर लगी है, आसमान में खड़ी रह गई है। इसका कैच है, इतना आसान नहीं होता है। 2 रन बनते हुए इन 2 रन से 46 पे पहुंचा स्कोर जे टेम्बोली का। चौथे ओवर का खेल चलता हुआ, टॉस के लिए दोनों टीमों को तुरंत ही पहुंचना है। जे हरी राजनौली गोरसई बी के कैप्टन हमारे बीच में है। मौसम अब साए थोड़े गहरे होते जा रहे हैं क्योंकि हमारे बाइयों और दरख्तों के झुंड है। उज्जवल पाटिल इस मर्तबा सीधा स्ट्रोक है, मस्तक पे दस्तक, 6 रन। गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं गोड़ाटकर। उज्जवल पाटिल पूरी शॉपिंग करके चले जाएंगे। अब तक कितने रन दिए हैं 4 गेंदों पर? 20 रन दे चुके हैं। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं परेश गोड़ाटकर। प्रतीक ने शुरुआत अच्छी दी, अंजाम में परेश गोड़ाटकर। एक खिलाड़ी मिड विकेट वाइडिश में रखा गया है। गति परिवर्तन, स्विंग कर दिया है और गेंद चली गई है मिड विकेट के बाहर। 6 रन मार रहे हैं तो सिर्फ सिक्सर मार रहे हैं। स्कोर 58 पे पहुंचा है और इस ओवर में अब तक 26 रन दे चुके हैं उज्जवल की गेंदबाजी में उज्जवलता नजर नहीं आ रही है। अच्छा यॉर्कर, अच्छी वापसी, 1 रन। स्ट्राइक अपने पास रखा है। 4 ओवर की समाप्ति, 59 रन, 3 विकेट। इसके बाद बड़ा मुकाबला गोरसई बी बनाम जे हरी राजनौली। एक बात है कि अगर हम वडूनगर की तरफ देखते हैं तो उनके पास भी बहुत मजबूत बल्लेबाजी है। खास तौर से केतन पाटिल ज़बरदस्त बैट्समैन है। वॉइस ऑफ वडूनगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं नैनेश्वर चिकने जी, मशहूर कमेंटेटर। स्वागत है आपका। और उन्होंने वडूनगर को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। देखिए वडूनगर के पास भी पलटवार के लिए
एक से बढ़ के एक बैट्समैन है। खेल की शुरुआत डेथ ओवर में इस मरतबा फोर्स किया है, गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन, दिलकश स्ट्रोक, जाजिबुल नजर शॉट। कि इतने रिकॉर्ड हैं जो कम वक्त में हम बता भी नहीं सकते। दिनेश चौगले की वजह से ही वडूनगर का जो क्रिकेट है उसमें अभी भी काफी रंग है। दिनेश चौगले गति परिवर्तन, क्या गेंद की थी, लेकिन देखिए बीट हो गए वहां पर और गेंद 4 रनों के लिए। जब आप की किस्मत खराब हो तो आप ऊंट भी बैठे तो आपको चूटी काट ली। एक और चौका आता हुआ लकी, लेकिन इस तरह के रन चेसिंग में बहुत कठिनाइयां पेश कर सकते हैं। 67 रन हो चुके हैं और अगर आप 15 के आस्किंग रन रेट से खेलेंगे तो फिर मुश्किल आ सकती है। 45 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं गोड़ाटकर। क्या चौथा अर्धशतक लगने जा रहा है? ओ अच्छी गेंद, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, निशाना चूका और आप जाकर 2 रन पूरे होते हुए, जब तक कि प्रशांत गोटिया गेंद को उठाते, इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 69 और 47 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। वाकई में चैंपियन ट्रॉफी कल से रनों का भी अंबार लगा रही है और विकेटों का भी बराबरी चल रही है। अगर ये अर्धशतक होता है तो 4 हैट्रिक हो चुके हैं और चौथा अर्धशतक होगा। दिनेश चौगले सामना करेंगे परेश गोराटकर। ओ बढ़िया गेंद, फिर कट के अंदर की जानी भाई। देखिए ये अनुभव है, एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर। दिखा दिया वहां पर अपना अनुभव। इस ओवर में बांधे रखा है बल्लेबाजों को। हालांकि पहली गेंद पे चौका आया था, दूसरी गेंद पे भी आया था, लेकिन वो लकी बाउंड्री थी। 2 अच्छी गेंद, पलटवार दिनेश चौगले सरोली एंड से जाते हुए उछाल दिया है। क्या गेंद मैदान के बाहर? यस, 50 कमिंग अप। बिग एंड देना चाहिए। क्या बल्लेबाजी की है वहां पर परेश गोड़ाटकर ने। हालांकि जब वो खेलने आए तो मैंने कहा था कि वो उस तरह फॉर्म में नहीं है जिस तरह के लिए वो जाने जाते हैं। स्कोर है इस वक्त 75। कितनी गेंदें बची है? 1। और कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 53। ये भी अगर 3 रन बनाते हैं तो चौथे बैट्समैन रहेंगे जो 56 बनाएंगे। इन्होंने कितनी गेंदों का सामना किया है? 19। ये भी 20 गेंद पे अगर 3 रन बनाते हैं तो। बढ़िया यॉर्कर, 1 रन पूरा, तो कुल मिलाकर जे टेमुली ने बनाए 76 रन। 77 की चुनौती है, लंबी चुनौती है। चलते अगले टॉस की तरफ विशाल पाटिल के साथ। नहीं करने को नुकतंच ज्यांचं शुभागमन झालं होतं विकी दादा केने, त्यांच्या शुभेच्छा आपण इथं टॉस करणार आहोत. दादांना विनंती असेल आपण टॉस बॉक्स मध्ये या. आणखीन एक चांगली मॅच पाहायला मिळेल टीम आणि आदरणीय रामभाऊ चौधरी साहेब त्यांना देखील मी विनंती करतो आपण देखील यायचं आहे.
या दोन्ही मान्यवरांच्या शुभेच्छा आपण दरम्यान इथं टॉस करू दुसऱ्या फेरीतील हा दुसरा सामना आणि आजच्या दिवसामधला अंतिम सामना असेल त्याचा टॉस आपण करतो. अगदी टीम गोडसे बीचे कट्टर समर्थक आणि आज टीमला सपोर्ट करण्यासाठी देखील विकी आता उपस्थित आहेत. दोन्ही मान्यवरांच्या शुभेच्छा आपण इथं टॉस करणार आहोत. दोन्ही मान्यवरांच्या शुभेच्छा आपण इथं टॉस करतो. कॉल असेल टीम रांजोलीचा. हेड अशी मागणी आहे आणि टेल आला. टॉस टीम गोडसेने जिंकला. मान्यवरांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती जाऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. दोन टीमचे कॅप्टन इथं जोडले गेलेत. आता 5 ओव्हरची मॅच आहे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हे विचारायचं की या स्पर्धेमध्ये खेळताना कसं वाटलं. स्पर्धेमध्ये खेळताना तर खूपच छान वाटतं आणि इथे आम्हाला खेळण्यास संधी दिली त्याबद्दल जे हनुमान सरवली तसेच सागर भाऊचे मी आभारी आहोत. आणि गेम प्लॅन काय निर्णय काय असेल या मॅचमध्ये. गेम प्लॅन आमचा असतो तो नेहमीसारखा क्षेत्ररक्षण करणार आम्ही. सो बेस्ट ऑफ लक टीम गोडसे बी. इथं टॉस आता गमावला. बॅटिंग करायची अपोनंट टीम गोडसे आहे. सो त्यांच्या अगेन्स्ट 5 ओव्हरमध्ये किती धावांचा टोटल इथं सेफ वाटो आणि प्रमोद म्हात्रे आणि सुखदेवला सोडून खास करून कोणाकडून अपेक्षा असतील. राहुल बंटी आता येतोय खेळण्यासाठी त्याच्यावर जास्त अपेक्षा असतील. आणि या स्पर्धेमध्ये खेळताना कसं वाटलं कारण टीम रांजोलीचा खेळ देखील या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत चांगला झाला. चांगलं क्रिकेट खेळू आणि जे हनुमान सर्व्हिस संघाने आम्हाला खेळण्याची संधी दिली त्यांचे सुद्धा हार्दिक आभार. सो बेस्ट ऑफ लक टीम रांजोली. टॉस कम्प्लीट. टॉस जिंकला टीम गोडसे बीन आणि फर्स्ट फोल्डिंग शूज के लिए जाऊया कॉम्बॉक्समध्ये. थँक्यू. आणि इथं जशी मॅच स्टार्ट होईल पुन्हा एकदा आपण ऐकूया की इथनं तब्बल जो टार्गेट 77 धावांचा टार्गेट आहे आणि 77 आता चेज होतील की डिफेंड होतील ऐकूया या मॅचच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीकजी बाबे सर. थँक्यू. धन्यवाद विशाल. इस वक्त तालुका क्रिकेट के बहुत ही मशहूर बैट्समैन जिन्होंने सिटी क्रिकेट में अर्धशतक जमाया निहार मात्रे और मंगेश पाटिल ने परेश गोड़ाटकर को अर्धशतक के लिए शुभकामनाएं दी हैं. विशेष धन्यवाद. स्वागत है आपका निहार. 77 का लक्ष्य है. देखिए जो टीमें नाम देकर इस सरोली चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेलेंगी अगले साल ये स्पर्धा डे नाइट है. जय भोलेनाथ स्पोर्ट्स सरोली और जय हनुमान स्पोर्ट्स सरोली ये दोनों स्पोर्ट्स क्लब जो ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स क्लब है इनका कहना है कि उस टीम को फिर अगले साल कभी भी नहीं खिलाया जाएगा. इनके शो में कभी भी नहीं खिलाया जाएगा. दिखती बात है. आप पहले देखिए कई बार ऐसा होता है कि लोग टीमें पहले मस्का लगाती है कि हमको लो और वक्त पे कहती है कि यहाँ ये हुआ है और वहाँ वो हुआ है. उनको पता नहीं कि हम भी भिवंडी कर रहे हैं. संतोषजी दराडे आणि संदेशजी कराळे दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो आपण देखील व्यासपीठावरती यायचे. टीम गोडसे बीचे कट्टर समर्थक आपलं देखील हार्दिक स्वागत. विशाल पाटिल सबसे बड़ी बात है कि 6 ओवर का ग्रामीण का फॉर्मेट मैं तो पहली मर्तबा कर रहा हूं. केतन पाटिल और प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया ये दो बैट्समैन पे बहुत कुछ डिपेंड है कि किस तरह वो शुरुआत देते हैं. फिर से जिन टीमों ने नाम लिखा था अगर नहीं आए तो सुन ले. अगले साल तो ये चैंपियन ट्रॉफी डे नाइट रहेंगी लेकिन जय हनुमान सरोली और जय भोलेनाथ सरोली पारा ये दोनों स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि उन टीमों को अगले साल नहीं कभी भी यहाँ दाखला नहीं दिया जाएगा. ग्राउंड पे भी एंट्री नहीं मिलेगी. खेल की शुरुआत. ओह क्या गेंद थी. क्या गेंद थी. पूरी तरह से खुल गए बैट्समैन. बॉलर कौन है. प्रतीक पाटिल. इतनी तेज गेंद की कि पूरी तरह से खुल गए थे केतन पाटिल. प्रतीक पाटिल. प्रशांत के लिए टर्न कर दिया ऑन साइड में. खाली क्षेत्र है. अब जाकर फील्ड किया है. बहुत तेज रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 से खाता खुला वहां पर प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया का. 2 से खाता खुला. आई देवी स्पोर्ट्स
वडू नौगर का 2 रन बिना किसी विकेट के। प्रतीक पाटिल, ओ स्वीप लगाने की कोशिश, चुरा लिया है तुमने जो रन को। देखना है लेग बाय का इशारा अंपायर जेपी का। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 3 रन बिना किसी विकेट के, 3 विदाउट लॉस। मौसम बहुत सुहाना है और अब धीरे धीरे दर्शक भी बढ़ते हुए। अगला मुकाबला टॉस को जीता है गुरसेई बी ने और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। इस मरतबा खड़े करे, स्टैंड एंड डिलीवर। पहले बाउंस पे गेंद लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के बाहर, 4 रन। रन पे पहुंचा है स्कोर। केतन पाटिल अपने अंदाज में शुरुआत करते हुए। ये 2 बैट्समैन ऐसे हैं, ये थोड़ी देर रुक गए तो फिर जे टेम्बोली के सामने कठिनाइयाँ पेश करेंगे। 7 रन, आस्किंग रन रेट बहुत ज़्यादा है, लगभग 15 दशमलव समथिंग रहेगा। प्रतीक पाटिल, केतन के लिए झाड़ू शॉट, रन चुराते हुए बल्लेबाज 8 पे पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के। 77 के लक्ष्य का पीछा कर रही है वडू नौकर। वडू नौकर की सुरीली आवाज़, वॉइस ऑफ वडू नौकर, कमेंटेटर ज्ञानेश्वर चिकने इस मैच का मज़ा ले रहे हैं। स्वागत है आपका। और वडू नौकर को उन्होंने ऑल द बेस्ट कहा है। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, लॉन्ग ऑन को सर्कल में बुलाया है। एक वाइडिश मिड विकेट है और एक स्क्वायर एक बाउंड्री पर है। खींच के मारा, हुक शॉट है, गेंद विकेट एरिया में, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। 4 रन हालांकि पूरी तरह से तो टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता हुआ। इस चौकी की मदद से 12 पे पहुंचा है स्कोर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। बचे हुए 4 ओवर में यहां से जीतने के लिए 65 रन चाहिए। इसका मतलब है कि हर ओवर में 16.25 का आस्किंग रन रेट। देखिए कोई भी मिडल कॉन्फ्रेंस नहीं होंगी। ऑनफील्ड अंपायर अंपायर जेपी एंड अंपायर अजीम अब्दुल्ले, सॉरी अंपायर अजीम अब्दुल्ले। मेरे ख्याल से संदीप गायकवाड है जेपी पैनल के। जेपी पैनल की धूम मची हुई है। खेल की शुरुआत होती हुई धूम मचाना होंगी बल्लेबाजों को, क्योंकि 16.25 का रन रेट, आस्किंग रन रेट कोई छोटा नहीं होता है। शाम बहुत सुहानी, साए गहरा रहे। और गेंदबाजी के लिए सोहम पाटिल, अच्छी रफ्तार है सोहम के पास। पहली गेंद सुई जेट की कोशिश, बीट हुए वहां पर केतन। घी जब सीधी उंगली से निकल रहा हो तो टेढ़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह की स्थिति में कर भी क्या सकते। आपको हर ओवर में 1 से 2 बड़े शॉट खेलना आवश्यक हो गया है। जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट। ऑन द राइस, बहुत खूबसूरत शॉट, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अच्छा स्टाइल है अंपायर संदीप गायकवाड का, झटका देकर बाउंड्री देते हैं। जिस तरह बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेला ऑन द राइस, 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन बिना कोई विकेट के। लक्ष्य है 77 रनों का।
राइट आर्म ओवर द विकेट, स्वीप किया है, रिवर्स शॉट है, कोई मौका नहीं, गेन स्क्वायर थर्ड मैन पर 4 रन, फॉलिंग रिवर्स स्वीप। कुल 20 रन हुए जिसमें 3 चौकों की मदद से 13 पे बल्लेबाजी करे केतन पाटिल। कमाल के खिलाड़ी हैं केतन पाटिल, लंबे रनअप से जाते हुए सोहम फ्रंट फुट पे स्वीप लगाना चाहते थे, रन पूरा हुआ है, वहां पर अंपायर का देखना है क्या इशारा आता है, लेग बाई, 1 रन और आता हुआ, स्कोर आगे सरकता हुआ 21 रन, बिना कोई विकेट के दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। तीस गज के दायरे के बाहर से जाते हुए फुल टॉस गेंद, स्लॉग स्वीप किया है, पीछे खिलाड़ी थे और कोई गलती नहीं, और प्रशांत गोटे आउट। के चले गए प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए मितेश जोशी। वडू नौगर के पास भी ऑलराउंडर्स की भरमार है। मितेश जोशी, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है केतन पाटिल। सोहम पाटिल विकेट की खुराक के साथ, अच्छी गेंद खोल के रख दिया, अपील कॉर्ट बिहाइंड की हो रही है, बैट्समैन निकल जा रहे हैं और दूसरा झटका लगा है यहां पर वडू नौगर को। बल्लेबाजी को रोहिदास मात्रे आए। बहुत कुछ डिपेंड करता है केतन पाटिल किस तरह बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि प्रशांत गोटिया आउट हुए, मितेश आए और चले गए। रोहित मात्रे नए बैट्समैन सामना करेंगे। हैट्रिक पे आ गए गेंदबाज सोहम पाटिल। हालांकि ओवर खत्म हुआ है, अगला ओवर अगर उनको दिया जाता है तो हैट्रिक पे रहेंगे, लेकिन प्रतीक पाटिल आए, इसका मतलब है कि सोहम दूसरा ओवर नहीं कर पाएंगे। केतन पाटिल, बचे हुए 3 ओवर में कितने चाहिए? 21 हो चुके हैं। छप्पन रन, 3 ओवर में 56, अब तक 56। उछाल दिया है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, लेकिन बीच में खिलाड़ी, ऊंचाई ज्यादा और केतन पाटिल आउट। अब कह सकते हैं हम कि वडू नौगर की जो जीत की दहलीज थी वो थोड़ी मान पड़ती हुई।
करते हुए दिनेश चौगले। अनुभव का भंडार, अभी भी बहुत क्रिकेट बाकी है उनमें। चैलेंज जूनियर एक्सप्रेस के नाम से जाने गए हैं और 3 गेंदों में पिछले 3 विकेट गिरे। प्रतीक पाटिल, ओह अच्छी टेस्टिंग दिनेश की, वाइड यॉर्कर के साथ टेस्ट करते हुए प्रतीक पाटिल। आप देख रहे हैं सरोली चैंपियन ट्रॉफी 2022 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रतीक पाटिल सरोली एंड से मुड़ते हुए, छोटी गेंद बैकफुट पे गए, स्क्वायर कट किया है, एफर्ट बहुत अच्छा वहां पर, लेकिन नहीं रोक पाए। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। प्रतीक पाटिल, दिनेश को बॉल, तुरंत ही जवाब दे दिया और ये लगने वाला चौथा झटका है बडू नौगढ़ को। है कि बाहों के साए नहीं घेर रहे हैं, यहां पर बल्लेबाजों को गेंदबाज घेर रहे हैं। नए बैट्समैन गिरते विकेट की झड़ी को रोकने के लिए आए। रविश पाटिल, रविश की रविश क्या रहती है ये देखने वाली बात रहेंगी। शाम बहुत ही सुहानी, सरोली में ब्लाइंड स्विंग करने की कोशिश, रन नहीं मिला है वहां पर। आज का आखिरी मुकाबला, तुरंत ही मैच की समाप्ति के बाद गोरसई भी आपको अपना फील्ड सजाना है और तुरंत ही राजनौली आपको बल्लेबाजों को भेजना है, क्योंकि ये मैच समय पे ख़त्म हो जाएगा और समय पे वो मैच शुरू हो जाएगा। यॉर्कर लेन की गेंद खोद के निकाला वहाँ पर प्रतीक पाटिल भी, वो जो कहते हैं ना, थोड़ा सरसी में उनकी टीम है, हर तरह की गेंदें कर रहे हैं और वो जो कहते हैं जिसकी चलती है उसके हथेली पे मोमबत्ती जलती है। 3 ओवर की समाप्ति, बचे हुए 2 ओवर में 51 रन चाहिए। आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ सरोली विशाल पाटिल को। थँक्यू सो मच सिद्दीकजी बाबे सर. पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत सरोवली चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 आणि 23 या भव्य दिव्य पर्वामध्ये. 3 षटकांचा दरम्यान इथं खेळ कंप्लीट झाला. 26 धावा धावफलकावरती आहेत आणि बॉल शिल्लक असतील या मॅचमध्ये आता तब्बल 12 बॉल आणि 51 धावांची गरज आणि चौथ्या षटकामध्ये इथनं बॉलिंग मार्कवरती तयार होतोय मोनिश पाटील. भरपूर चांगला खेळ राहिला, कारण अगदी बघितलं गेलं तर गोलंदाजांनी देखील इम्प्रेस केलं. त्यानंतर आपण उल्लेख करू फलंदाज परेश गोराटकरचा, त्यानं तब्बल काय बॅटिंग केली, इम्प्रेसिव्ह खेळ. 53 धावा त्याने बनवला आणि मॅच विनिंग नॉक अगदी पाहायला मिळाली, कारण टीमला गरज होती खऱ्या अर्थाने या चरणावरती तर त्या प्रकारच्या बॅटिंगची, आणि त्याने बॅटिंग केली. कारण प्रतीक पाटीलचा फॉर्म कुठे ना कुठे ॲज अ बॅट्समन थोडा खराब पाहायला मिळाला या स्पर्धेमध्ये. पहिल्याच बॉल सफलता मिळते, क्लीन बोल्ड, आणखीन एक धक्का जावं लागेल फलंदाज या चरणावरती वापस. रवीश पाटीलला लागणार हा झटका क्रमांक 5.
अगदी पहिल्याच बॉलवरती मोनिशला देखील महत्त्वाची आणखीन एक विकेट. या मॅचमध्ये आणखीन आपण पाहतात की डॉमिनेट केलं गेलं टीम टेंबिवलीच्या माध्यमातून, कारण फर्स्ट ऑफ ऑल बॅटिंग गेली, अगदी एक मॅच विनिंग टोटल सेट केला गेला, 76 बनवला गेला, 77 धाव्यांचा अगदी पाठलाग करायचा होता टीम IDB 11 वडनगर क्रिकेट संघाला. पण अगदी ही रनचेस ना अगदी महाग पडली टीम वडनगरला, कारण रन्स भरपूर साऱ्या मिस्टेक आणि बॉल देखील बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. चौकारीनं नक्कीच येईल, पण हे या ज्या रन्स येतात ना असं वाटतंय की कुठे ना कुठे पराभवाचं अंतर इथनं फक्त कमी होणार आहे. 4 धावा. चार धावा आल्या. धावफलक आता 30 वरती जाऊन पोहोचला. अजून देखील कॅल्क्युलेशनने विचार केला तर 47 धाव्यांची गरज असेल. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने फटका खेळला फिल्डर दरम्यान इथं उपस्थित, आणि या बॉलवरती देखील मिस्टेक झाली आणि बॉल एका टप्प्याने बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. आणखीन एक चौकार. मिळतील. अजून देखील इक्वेशनचा विचार केला तर 9 बॉल 43 ची गरज आहे. कॅल्क्युलेशन नुसार अजून देखील रन्स चेज होऊ शकतात, पण ज्याप्रमाणे टेंबिवलीची बॉलिंग लाईनअप त्यांच्या अगेन्स्ट या रन्स बनवणं थोडंसं कठीण असेल. 2 चौकार जरूर आले, पण त्यानंतर मोनिश देखील कमबॅक करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करेल. बाकफुटला जाऊन कट करत असताना फिल्डर देखील त्या रेषेमध्ये उपस्थित आहे. यावेळेस मिस्टेक होणार नाहीये. भरपूर चांगली फिल्डिंग दरम्यान होती. एक सिंगल रन घेतली जाईल. पहिल्या बॉलवरती सफलता मिळाली, पण त्यानंतर 2 चांगले फटके देखील आपण बघितले. 2 चौकार, त्यानंतर ही सिंगल. धावफलक आता 35 वरती. सरवली चॅम्पियन ट्रॉफी हे पर्व आपण अनुभवता. स्पर्धेचा असा दुसरा दिवस होता. भरपूर चांगलं क्रिकेट आजच्या दिवसामध्ये देखील पाहायला मिळालं. आजच्या दिवसामध्ये देखील आपण तब्बल अर्धशतक बघितलं प्रमोद म्हात्रे यांचं. भरपूर चांगली बॅटिंग केली प्रमोद म्हात्रे यांनी. तब्बल संघ अडचणीमध्ये होता. त्यानंतर परेश गोराडकरचा देखील आपण उल्लेख करू. त्यानं देखील अर्धशतक बनवला. कालच्या दिवसामध्ये देखील 2 अर्धशतक आणि आजच्या दिवसामध्ये देखील 2 अर्धशतक आपल्याला पाहायला मिळाली. आणि या स्पर्धेचं हे जे वैशिष्ट्य राहिलं की बॅटिंग असो किंवा बॉलिंग असो, प्रत्येकी डिपार्टमेंटमध्ये प्रत्येकी टीम आपल्याला चांगला खेळ करताना दिसली. कालचा दिवस बघितला टीम भादवड 11 आणि टीम साई स्पोर्ट्स खारबाव आपल्याला सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय होताना दिसली. चांगली डिलिव्हरी. खोलवा टप्प्याचा बॉल कव्हरला फिल्डर आहेत. अगदी नकारलं आणि या बॉलवरती एकही रन मिळणार नाहीये. डॉट बॉल असेल आणि अशा प्रकारे तब्बल 4 षटकांचा खेळ समाप्त. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 36 धावा धावफलकावरती आणि इथं बॉल शिल्लक आहेत 6 आणि समीकरण या मासमध्ये उरलं 41 धाव्यांची गरज. 6 षटकार जरी आले तरी सुद्धा या रन चेज होऊ शकत नाहीये. जिम्मेदारी खऱ्या अर्थाने केतन पाटीलवरती होती, बट आपण बघितलं केतनने 13 बनवल्या. त्यानंतर प्रशांत पाटील अगदी पहिल्या मासा हिरो होता, त्याला देखील जास्त काही करता आलं नाही. त्याने देखील फक्त 6 बनवल्या. त्यानंतर मितेश जोशीला आपण बघितलं, त्यानं देखील अगदी बघितलं गेलं तर निराश केलं. गोलंदाजी भरपूर चांगली प्रतीक्षी राहिली. त्यानंतर आपण बघितलं सोहमला, त्यानंतर मोनिशचं देखील एक षटक भरपूर चांगलं राहिलं. प्रत्येकी खेळाडूने इम्प्रेस केलं आणि या अंतिम ओव्हरमध्ये बॉलिंग मार्कवरती तयार होतं गोलंदाज परेश गोराडकर. बॅटिंग चांगली केली. तब्बल या स्पर्धेमधलं 4थं अर्धशतक त्याने बनवलं आणि आता ॲज अ बॉलर देखील इथं बॉलिंग मार्कवरती तयार होतं. टीम टेंबिवली देखील अगदी विजयाच्या दिशेने वाटचाल करते. टेंबिवली टीम हा सामना जर जिंकतीये तर सुपर 8 साठी क्वालिफाय करणारा हा 3रा संघ ठरेल. विनंती असेल बघा थोडं फास्ट केला. अजून देखील एक मॅच पेंडिंग आहे. परेश गोराडकर अंतिम ओव्हरमध्ये. बॉलिंग मार्क वरती परेश आहेत आणि स्ट्रायकिंग एंडला आणि अगदी बघितलं गेलं तर या बॉलवरती मिस्टेक केली आहे. डाऊन द लेग साईड एक एक्स्ट्रा रन इथं नक्कीच मिळेल. राहुलजी भोरी सर त्यांचा सुमधुर आवाज तुम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून ऐकला. कालच्या दिवसामध्ये अजय घरत सर देखील होते आणि इथं सफलता मिळू शकते का, कारण अगदी बघितलं गेलं तर शॉर्ट पिच डिलिव्हरी पूल करायचा होता. बॅटम बॉलचा संपर्क आला नाही आहे, कारण ज्याप्रमाणे अगदी आपण फलंदाजा देखील रिॲक्शन बघितला जणू काय असं वाटलं की बॅटम बॉलचा संपर्क झाला, बट हा डॉट बॉल असेल. आमचे अंपायर्स त्यांचं देखील आपण कौतुक करू, कारण या स्पर्धेमध्ये
भरपूर चांगली अंपायरिंग आपण बघितली. फ्लिकचा हा फटका आणि आउटफील्ड देखील त्या रिजनमध्ये भरपूर फास्ट बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जाईल. पण ज्या गोष्टीचा मी उल्लेख केला होता की दिवा विझल्यानंतर त्याच्यामध्ये तेल टाकण्याचा कधी फायदा होत नाही. या ज्या 4 रन्स आल्या ना ते अगदी फक्त पराभवाचं अंतर इथनं कमी करू शकतात. या स्पर्धेचा बघा जो नियम आहे, मॅन ऑफ द सिरीज, बेस्ट बॅट्समन, बेस्ट बॉलर टॉप 4 मधनं दिले जातील. त्या गोष्टीकडे देखील लक्ष असू द्या, कारण मॅन ऑफ द सिरीजसाठी आकर्षक बाईक आहे जी आम्हाला पुरस्कृत केली गेली विद्यमान सरपंच सरवली उत्तमजी चौधरी साहेबांच्या माध्यमातून. मुलाचं सहकार्य या स्पर्धेसाठी. ऑनसाईडला फटका खेळलेत, फिल्डर दरम्यान त्या रिजनमध्ये उपस्थित आहेत. या बॉलवरती फक्त एक सिंगल रन घेतली जाईल. धावफलक या सिंगल रनच्या मदतीने आता जाऊन पोहोचला 42. मार्चमध्ये जास्त काही उरलं नाही आहे, कारण अगदी तुम्हाला 77 धावा जर चेस करायचे होते तर पहिली जे पॉवर प्लेची 2 षटकं होती ना ती अगदी महत्त्वाची होती. सुरुवात अगदी महत्त्वाची होती, पण सुरुवात खराब झाली, सातत्याने विकेट्स गेले आणि या मार्चमध्ये ना कमबॅक झालाच नाही टीम वडूनगरचा. अगदी स्विचिट खेळायचा होता. हा बॉल देखील जाईल डॉट. आणि या इनिंगमध्ये आता बाकी असेल 2 बॉलचा खेळ. साहिल शेलके ॲज अ स्कोरर, त्यांचा देखील भरपूर चांगला वर्क आपण या स्पर्धेमध्ये बघितला. पुढचा बॉल आणि सातत्याने जेही इथनं प्रयत्न केले गेले या षटकामध्ये मोठे फटके खेळण्याचे, कारण मोठे फटके खेळण्यासाठी महत्त्वाचं काय असतं, अगदी प्रॉपर मिडलिंग करणं गरजेचं असतं. पण त्या गोष्टी इथनं पाहायला मिळाल्या नाही आहेत. मिडलिंग पाहायला मिळालं नाही, प्रॉपर टायमिंग आणि प्लेसमेंटचा देखील अभाव पाहायला मिळाला. या गोष्टी ॲज अ बॅट्समन भरपूर महत्त्वाच्या असतात. एक सिंगल दरम्यान या बॉलवरती घेतली गेली. शेवटचा एक बॉल दरम्यान या इनिंगमध्ये शिल्लक. या टीम जनमान क्रिकेट संघ टेंभुलीचा भरपूर चांगला खेळ आपण या मॅचमध्ये बघितला. शेवटचा बॉल, हा बॉल दरम्यान इथनं सोडून दिला आणि अंपायरचा कोणत्याही प्रकारचा इशारा आला नाही. हा बॉल असेल डॉट. मॅच फिनिश. मॅच जिंकली टीम जनमान क्रिकेट संघ टेंबिवलीने आणि सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय करणारा हा 3रा संघ. चला लगेच टीम जय बजरंग गुरसी बी आपण लगेच फिल्डिंग लावून घ्या. आपण मॅच लगेच स्टार्ट करू आणि मॅन ऑफ द मॅच देऊया. आणि मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट या मॅचचा हिरो ठरलाय खऱ्या अर्थाने. या मॅचमध्ये प्रतीक पाटीलची विकेट खूप लवकर गेली, त्यानंतर बॅटिंगसाठी आला, भरपूर चांगली बॅटिंग त्याने केली. तब्बल 53 धावा इथनं नॉट आऊट त्याने बनवल्या. सो मॅन ऑफ द मॅच गोज टू परेश गोराटकर.